आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 11 वाक्यांश 29 से 32 से लिया गया है। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप भी यहूदियों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने अविश्वास के कारण दुखी बनाते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के चारों तरफ भीड़ की भीड़ रहती है, और ये भीड़ प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों से प्रसन्न नहीं होती है। उनके चमत्कार देखने के बावजूद भी उन पर विश्वास नहीं करती है। उनके उपदेश सुनकर भी अपने जीवन को वह पवित्र नहीं बनाती है, अर्थात वह प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलने को तैयार नहीं रहती है। अर्थात ये सभी लोग विधर्मी पीढ़ी के होते हैं और यह प्रभु यीशु क्रिस्त से एक चिन्ह मांगते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस विधर्मी पीढ़ी को यह भी कहा कि नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं जिस प्रकार नबी योनस निनवे के निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गए थे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमारी इस मानव जाति के लिए एक चिन्ह बन गए हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या हम निनवे के निवासियों के समान अपने जीवन को, अपने पापमय जीवन को हम भूलने के लिए तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हम भी निनवे के निवासियों के समान अपने जीवन को पश्चाताप रूपी जीवन बना लें, हम प्रभु यीशु क्रिस्त से अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, तो निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन के लिए एक चिन्ह बन सकते हैं। यहूदियों के अविश्वास से प्रभु यीशु क्रिस्त बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने इनके बीच अनेक चमत्कार किए, अनेक प्रकार की तकलीफ़ों से लोगों को उन्होंने छुटकारा दिलाया, अनेक प्रकार के रोगों से उन्होंने लोगों को मुक्त किया, अनेक प्रकार के अवदूतों से उन्होंने लोगों को शांत किया। उसके बावजूद भी लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। कई अर्धांग रोगियों को प्रभु यीशु क्रिस्त ने चंगा किया, कई कुष्ठ रोगियों को भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वस्थ किया, यहाँ तक कि मृतकों को जीवन दान भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु क्रिस्त से वह चिन्ह पूछते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि यह विधर्मी पीढ़ी के समान तुम्हें नहीं बनना है, जो किसी विश्वास करने से पहले किसी चीज़ को वह अपना चिन्ह बनाते हैं। वो चिन्ह बनाने के बावजूद वह उस चीज़ पर विश्वास करते हैं।
हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों में से एक शिष्य जो सेंट थॉमस कहलाते हैं, वे भी अविश्वासी थे। वे भी प्रभु यीशु क्रिस्त को उनके जीवित होने की खबर सुनने के बावजूद भी वह विश्वास नहीं करते हैं और वह कहते हैं कि जब तक मैं उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, धन्य हैं वे लोग जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यदि मैं और आप उस प्रवृत्ति के हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त को बिना देखे ही उनकी उपस्थिति को हर एक दिन अपने दिलों में, अपने घरों में महसूस करते हैं, तो हम धन्य हैं। क्या विश्वासियों, मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। यदि हर एक दिन हम एक नया जीवन देखते हैं, हम एक मीठी नींद के साथ एक सुबह देखते हैं, तो ये प्रभु यीशु क्रिस्त के चमत्कार से कम है? या प्रभु यीशु क्रिस्त का चमत्कार ही है जो हमें एक नया दिन देखने के लिए देता है, हमें एक नया दिन जीने के लिए देता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस चमत्कार को देखने के बाद शायद ही हमें यह सोचना है कि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति किसी के द्वारा देखना है, किसी के द्वारा हमें प्राप्त करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप के द्वारा ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और नबी यूनुस के अनुसार उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया, वह प्रभु यीशु क्रिस्त के व ईश्वर के प्रकोप से बच गए और ईश्वर पर विश्वास करने लगे। हम सभी को भी प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करना है। उनके तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के पुण्य फलों के द्वारा हम सभी को विश्वास करना है कि निश्चय ही हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा यह शक्ति पा सकते हैं। उनके समान हम भी मृतकों में से जी उठ सकते हैं यदि हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त यही बताते हैं कि हमें एक दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करना है, हमें ईश्वर के वचन को सुनना है और उन पर अनसुनी नहीं करना है। उसके अनुसार अपने जीवन में पश्चाताप लेके आना है, एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है, अपने द्वारा किए गए पापों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के चुने हुए सेवकों के पास जाना है और उनसे पाप स्वीकार ग्रहण करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। यदि क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी दया पाना चाहते हैं, तो हमें किसी चिन्ह की मांग नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन को, अपने पापमय जीवन को छोड़ देना है और प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपना जीवन व्यतीत करना है। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है, तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी
खुशी से भर दे। कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है एक आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। तेरा ही तेज जिसके तुझसे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा ही तेज जिससे तेरा आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक बार उठकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेगा यही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा।